चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रोज की बोलचाल में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा काम जो हम लोग आने वाले टाइम पर करेंगे, किया नहीं है, कर नहीं रहे, करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको विल का यूज करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग शैल का यूज भी बताते हैं और आजकल क्या हुआ है, शैल का यूज बहुत कम हो गया है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको विल का यूज करना है बातचीत में, ठीक है। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बोलोगे उसको समझो। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल रोहित से मिलूंगा, आई विल मीट रोहित टुमारो। राधा मेरे घर आएगी, राधा विल कम टू माई होम, ठीक है। मैं एक पत्र कल लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर टुमारो। कल मैं बॉस से मिलूंगा, आई विल मीट द बॉस टुमारो, ठीक है। कल माता जी मुझे पीटेगी, मम्मी जी विल बीट मी टुमारो, मम्मी जी विल बीट मी टुमारो। कल हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। हम संडे को पतंग उड़ाएंगे, वी विल फ्लाई काइट्स ऑन संडे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बोलोगे। विल नॉट, विल नॉट। अच्छा विल नॉट को ना आप वॉन्ट भी बोल सकते हो, विल नॉट को वॉन्ट भी बोल सकते हो, WON अपोस्ट्रोफी के बाद में T, ठीक है। विल नॉट को आप वॉन्ट भी बोल सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बोलोगे। सब्जेक्ट विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, या आई वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो। मैं रोहित से बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू रोहित, या आई वॉन्ट टॉक टू रोहित, ठीक है। आई वॉन्ट टॉक टू रोहित। पापा जी मुझे नहीं डांटेंगे, पापा जी विल नॉट स्कॉल्ड मी, पापा जी विल नॉट स्कॉल्ड मी। आज मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा, आई विल नॉट कंप्लीट माई वर्क टुडे। रोहित कल मुझे नहीं बुलाएगा, रोहित विल नॉट कॉल मी टुमारो, रोहित विल नॉट कॉल मी टुमारो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आज सर जी नहीं आएंगे, सर जी विल नॉट कम। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, जो काम आने वाले समय में होगा उसको बोलने के लिए हम लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। अब आप किसी से पूछोगे कैसे, तो पूछने के लिए इंटैरोगेटिव या WH इंटैरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग को फॉलो करना होता है। इंटैरोगेटिव सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। क्या कल रोहित तुम्हारे घर आएगा, विल रोहित कम टू योर होम। क्या तुम कल पापा जी से मिलोगे, विल यू मीट पापा जी टुमारो। क्या कल तुम्हें बॉस डांटेगा, विल द बॉस स्कॉल्ड यू टुमारो। समझ पा रहे मेरी बात को आप। ये सारे इंटैरोगेटिव हो गया, ठीक है। क्या अब आप इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश नाउ, विल यू लर्न इंग्लिश नाउ, ठीक है। क्या आप संडे को पतंग उड़ाओगे, विल यू फ्लाई अ काइट ऑन संडे। ये सारे एग्जांपल्स इंटैरोगेटिव क्वेश्चंस के थे। अब देखिए आप WH इंटैरोगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे। सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पूछना है कल आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। रोहित तुम्हें क्यों मारेगा, वाई विल रोहित बीट यू, वाई विल रोहित बीट यू। तुम कल किसे बुलाओगे, whom will you call tomorrow, whom will you call tomorrow। कल मम्मी कहाँ जाएगी, where will मम्मी go tomorrow, where will मम्मी go tomorrow। कल तुम क्या करोगे, what will you do tomorrow। बात समझ में आ रही है। ये WH इंटैरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। इंटैरोगेटिव नेगेटिव और WH इंटैरोगेटिव नेगेटिव के दो सेंटेंसेस आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। चलिए मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। मतलब ऐसा काम जो आने वाले समय में आप करोगे उसको बोलने के लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करना है, विल का यूज करना है, जहां विल वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। पीछे की सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए और आगे की हर क्लास को टाइम पर अटेंड कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, माइंड में बात को सेव कर लीजिए। एक्शन को जब आपको बोलना है तो टेंस आपको आना चाहिए। कई बार टेंस पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग महसूस होगा, जी भैया टेक्निकल टॉपिक है, इधर ना मैं क्लास में मुन्नी बदनाम हुई वाली गाना नहीं बजा सकता और डांस करके नहीं पढ़ा सकता हूं। कारण क्या है, टेक्निकल टॉपिक है, 2 बार 3 बार 4 बार आपको अटेंड करना पड़ेगा, फिर टॉपिक माइंड में सेव होगा। अगर हर क्लास को आपने 2 3 4 बार अटेंड किया, डेफिनेटली आपके माइंड में सेव हो जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करना है,
हर क्लास को कम से कम 3 से 4 बार अटेंड करना है और लेवल टेस्ट तो जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने प्रेजेंट टेंस का लेवल टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, पास्ट टेंस का लेवल टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपके लेवल के बारे में अभी तक पता नहीं चला होगा। इसलिए प्रेजेंट टेंस का लेवल टेस्ट देखिए मैंने दे दिया, ये वाला प्रेजेंट टेंस का लेवल टेस्ट, पास्ट टेंस का लेवल टेस्ट आप सॉल्व कीजिए और पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस को डिटेल में समझिए। फिर फ्यूचर टेंस का लेवल टेस्ट होगा, उसको सॉल्व कीजिए, ताकि जो टेंस है इसमें आपका कमांड बन सके। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, अकेले जो टेंस है आपके इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा पोर्शन को कवर करता है। अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो समझ जाइएगा आपको एक्शन बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और टेंस आपको समझ में नहीं आया तो समझ जाइएगा आपको एक्शन बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए टेंस की हर क्लास को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिए और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, साथ के साथ वर्ड्स भी याद करते रहिए, ताकि इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम ना हो। आज आपने जो भी सीखा इसको रोज की बोलचाल में यूज कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, क्लास अच्छी लग रही है तो भी बताइए, और क्लास में कोई कमी महसूस हो रही है तो कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि आपके लिए बेहतर कंटेंट हम लोग ला सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।